अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी। दोस्तों, आज 14 अक्टूबर 2023 है और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ आईएमए की अपडेट देने के लिए हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, कहने के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, वही घिसी पुरानी कहानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी को सपोर्ट करें। हमारा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है 9880324059, जो नीचे जो है स्क्रॉल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे महीने का 30 रुपये मांग रहा हूँ, यानी कि दिन का 1 रुपये। तो 30 रुपये हमारे गूगल पे और फ़ोनपे नंबर 9880324059 पर डालना मत भूलिएगा। चलिए अभी मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। दोस्तों, पिछले करीब 3 दिन से मैं आईएमए की अपडेट नहीं दे रहा हूँ। पिछले 3 दिन से कोई भी वीडियो ना तो नेशनल पावर टीवी में आईएमए के ताल्लुकात से रिलीज़ किया गया है, ना ही इंडियन पावर टीवी में। तो आप देख सकते हैं, ना ही कोई व्हाट्सएप के ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो हलचल कर रहे हैं, ना ही कोई यूट्यूब चैनल में कोई हलचल हो रही है। इसका राज क्या है? क्या आप समझ पाते हैं कि हकीकत में हो क्या रहा है? दोस्तों, मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। मेरी आवाज़ को बंद करने का मकसद क्या है, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा। जब भी मैं अपनी आवाज़ बंद कर देता हूँ, दूसरे ग्रुप के व्हाट्सएप के एडमिन्स और दूसरे यूट्यूबर्स जो है आईएमए की बात करना भूल जाते हैं, आप लोगों को भुला देते हैं। हालांकि मैं दूसरे न्यूज़ और अपडेट्स डाल के मैं पैसा कमाने में लगा हुआ हूं। जो लोग मुझे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझे आईएमए की न्यूज़ डाल के पैसे कमाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर की खबरें हैं, मैं उसको यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, अपने न्यूज़ चैनल पे, और मैं कमा लूँगा पैसा, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मैं जो है आप आईएमए के इन्वेस्टरों की खिदमत के लिए आया हूँ। खुसूसन जो बेवा आईएमए के इन्वेस्टर्स है, विडो आईएमए के इन्वेस्टर्स है, उनके लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए मैं आगे आया हूँ। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे। याद करिए, पिछली बार मैं 6 महीने के लिए कोई भी आईएमए की अपडेट नहीं दिया था। उस टाइम पे वो फरेबी पाशा जो है खामोश बैठ गया था। एडवोकेट रखूँगा, लायर रखूँगा, ये करूँगा, फलाना करूँगा, ढिमकाना करूँगा। आखिरकार वो लायर आया नहीं, वो एडवोकेट आया नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। आया इसका लायर, आया इसका एडवोकेट, बाद में उसका भांडा हाल ही में 3-4 दिन पहले उस फरेबी पाशा फैब्रिकेटेड वेलफेयर एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है, पूरा भांडा उसके ही मुंह से जो है निकल गया। 2 लाख किस्सा, 2 लाख का। लेकिन वो किस्सा 2 लाख का नहीं था, किस्सा 400 करोड़ का था। 400 करोड़ को जो है गायब करने के चक्कर में ये फरेबी पाशा आप लोगों को गुमराह कर रहा था। अब देखिए, ना ही फरेबी पाशा या किसी और के व्हाट्सएप के ग्रुप में कोई आईएमए के बारे में बोलता ही नहीं है। अब ये वीडियो बनाने के बाद फिर हल्ला मचाएंगे, ये बेवकूफ़ बना रहा है, किसी को 1 रुपया मत दो, ये नो मत दो, फलाना मत दो, वो पैसे कमाने के लिए वीडियो बनाता है, ये वो हाल। अरे भाई, चाहे पैसे बनाता हो या नहीं बनाता हो, आवाम की खिदमत तो कर रहा है, आवाम को सही न्यूज़ तो दे रहा है, कोई झूठी खबर तो नहीं दे रहा है, कोई मसाला लगा के तो नहीं खबर दे रहा है। वो फरहान रशीद जो भी है अपने नेशनल पावर टीवी और इंडियन पावर टीवी में सिर्फ यही है कि विथ प्रूफ, विथ एविडेंस, विथ फैक्ट्स न्यूज़ देता है, सब कुछ स्क्रीन पे दिखा के बोलता है। तो उसको आप ऐसे ताने मारते हो। अब 3 दिन से मैं खामोश था तो तुम खिदमत तो कर देते ना आईएमए के इन्वेस्टरों के। क्या हो गया? आप लोग समझ में नहीं आ रहा है। कर तो सकते थे ना, कुछ तो कर सकते थे, कुछ हरकत कर सकते थे, जाके किसी एमएलए की फ़ोटो लेके आ सकते थे। हाँ, क्या कहा? सेकेंड सैटरडे संडे, अच्छा, इसलिए नहीं गए।
व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मीटिंग वीटिंग कुछ डिस्कशन वगैरह कुछ कर ले सकते थे। खैर, सच तो सच होता है। मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, ये आईएमए के इन्वेस्टरों को पहले से ही पता है, क्योंकि फरेबी पाशा ने यही गेम किया था। अब फिर से जो है नए लोग जो है नए चेहरे आकर के आईएमए के इन्वेस्टरों को गुमराह करने के लिए आ रहे हैं। बराबर। आपके चंद सवालात हैं, हालांकि वो चंद सवालात जो भी हैं वो बेबुनियाद है, उतना मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। फरहान रशीद भाई, आईएमए के पैसे कब आएंगे? अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए। फरहान भाई, मेरा बैंक अकाउंट चेंज हो गया है, मर्ज होने की वजह से आईएफएससी कोड बदल गया है, इसके लिए क्या करना है? फरहान रशीद भाई, मेरा अकाउंट क्लोज़ हो गया है, इसके लिए क्या करना है? ठीक है भाई, ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, फिर से मत पूछिए सेम सवाल। आपके अकाउंट में पैसा अभी तक डाला नहीं गया है, इंशाल्लाह 25 अक्टूबर के आसपास आपके अकाउंट में आ जाएगा। बेफिक्र रहिए, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जवाब क्लियर है, 25 अक्टूबर तक इंशाल्लाह आपके पैसे आ जाएंगे। मान लो कि खुदा ना खास्ता कुछ 19-20 हो भी गया, क्योंकि सेकेंड सैटरडे ये फलाना ढिमकाना, तो 30 अक्टूबर से पहले तो कंफर्म आ जाएगा। तो 25 से 30 अक्टूबर तक जो है थोड़ा सा सब्र करिए। अगर 30 अक्टूबर तक नहीं आया तो किस लिए नहीं आया उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है 20 वर्किंग डेज में देना है। तो 5 अक्टूबर 2023 को कोर्ट की सुनवाई हुई है, तो वहाँ से 20 वर्किंग डेज बोलोगे तो उसमें से चंद जो है छुट्टियाँ होंगी, फेस्टिवल्स की छुट्टियाँ, सेकेंड सैटरडे, संडे, ये फलाना ढिमकाना, इसमें 20 को 6 और ऐड कर दो, ठीक है। तो 26 तो 30 अक्टूबर तक इंशाल्लाह हर एक आईएमए के इन्वेस्टर को पैसा ज़रूर जो है मिल जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात है, फरहान भाई मेरा सिंडिकेट, ये वैसे मैं जवाब दे चुका हूँ, इंडियन पावर टीवी में इसका वीडियो है, फिर भी आप लोग फिर से सवाल कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कैनरा बैंक में अकाउंट था, सॉरी सिंडिकेट बैंक में अकाउंट था, कैनरा बैंक में बदल गया क्योंकि मर्ज हो गई बैंक, या मेरा जो है विजय बैंक में अकाउंट था, देना बैंक में अकाउंट था, वो बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया, या तो जो है मेरा आंध्रा बैंक का अकाउंट था, वो जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया। फरहान रशीद भाई इसका क्या करें? बैंक अकाउंट नंबर तो सेम है, लेकिन आईएफएससी कोड बदल गया है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है। जब हर्षा गुप्ता जी थे तभी उन्होंने जो है इसके ऊपर जो है वर्कआउट किया था, और तभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली नया जो बैंक है उसको उठा लेगा, क्योंकि ये सबका कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसका आपको जीता जाता सबूत ये होगा कि मान लो कि आपका सिंडिकेट बैंक था आईएमए में जो आपने दिया था, आप सीएमएस नंबर की वेबसाइट में जाएंगे, सीएमए क्लेम स्टेटस जो चेक करते हैं आईएमए का क्लेम स्टेटस, उस वेबसाइट में जाके अपना सीएमएस नंबर डालेंगे, या क्लाइंट आईडी, या जो भी आपका कस्टमर आईडी जो भी है वो डालेंगे, और वहाँ पे आप स्टेटस चेक करेंगे तो राइट साइड में जो है आप देख सकते हैं आपका बैंक अकाउंट का नाम दिखाएगा। अगर कैनरा बैंक अगर सिंडिकेट था तो वहाँ पे जो है वो बदल के कैनरा बैंक हो गया होगा, वहाँ पे आप चेक कर ले सकते हैं तसल्ली के लिए। तो ये बात भी जो है आपकी क्लियर कर दिया गया है। अब नेक्स्ट जो है फरहान रशीद भाई, बैंक अकाउंट जो है मेरा वाकई में बदल गया है, यानी कि अकाउंट बंद हो गया है जो आईएमए को दिया था। ये मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जाओ, इसको अपडेट कराओ, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की ऑफिस में जाके अपडेट कराओ। अब फ़िलहाल इस मौके पे अगर आप कोशिश कर रहे हो तो इतना आसान नहीं है कि वो चेंज करके दे देंगे, क्योंकि वो लोगों का पेमेंट करने में बिज़ी हैं, तो शायद आप लोग जो है बहुत देरी से जो है कदम उठा रहे हैं। फिर भी आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में जाके कोशिश करिएगा, हो सकता है उनसे आप अगर आजीज़ी से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपके लिए वो जो है बैंक अकाउंट बदल के आपके नए बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर भी अगर आप वक्त पे नहीं जा पाए, अगर उन्होंने माना नहीं है, तो वो आपको एक मौका ज़रूर देंगे, आपको जो है वो एक लेटर भेजेंगे। ऑलरेडी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने न्यूज़पेपर में इसका स्टेटमेंट भी दिया है,
वो 1 रुपया हर एक IMA के इन्वेस्टर को पैसा ट्रांसफ़र करने से पहले भेजेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर कोई भी गड़बड़ दिखी तो वो जो है आपको अपना जो एड्रेस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में आपने क्लेम फॉर्म ऑनलाइन भरने के वक्त दिया था, उस एड्रेस पे पोस्ट के ज़रिए जो है वो आपको लेटर भेजेंगे कि आपका बैंक अकाउंट्स डिटेल्स जो है मैच नहीं हो पा रहा है, वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ आइए और जो है बैंक अकाउंट्स को चेंज करा लीजिए। तो तब जाके चेंज कराइए इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये रही अपडेट आज की। और फिर से मैं बता रहा हूँ 30 अक्टूबर तक थोड़ा सब्र करिए। फरहान भाई 500 आपने बोला 25 अक्टूबर, जी 25 अक्टूबर ही कह रहा हूँ। फिर भी एक थोड़ा सा जो है सब्र कर लीजिए ना, 5 दिन में क्या जा रहा है। 25 से 30 रख लीजिए ना का डेट। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़बान जो है झूठी निकले, बराबर। तो मेरे कैलकुलेशन सिंपल सी बात है, 25 अक्टूबर को कोर्ट का ऑर्डर आया, 20 दिन के अंदर पैसा दे दो। तो 20 दिन का मतलब क्या है, 5 अक्टूबर को 20 मिला दोगे तो 25 हो जाएंगे। लेकिन 5 दिन संडे सैटरडे ये भी तो आएगा, सेकेंड सैटरडे। तो ये हम लोग को हिसाब करते हुए मोटा मोटा अगर कैलकुलेशन किया जाए तब भी जो है 30 अक्टूबर के अंदर आ जाएगा। घबराइएगा नहीं। आप बोलेंगे फरहान रशीद भाई ऑर्डर आ गया, अब इतना क्यों थका रहे, इतना दिन क्यों ले रहे। भाई 55,000 इन्वेस्टरों को पैसा देना है, 55,000 इन्वेस्टरों को। मामूली बात नहीं है, पुटाने नहीं है कि मतलब बटन दबाया, कोर्ट का ऑर्डर आता है, बटन दबा दिया और आपको जो है या तो पासवर्ड मार दिया, आपको पेमेंट डाल दिया। नहीं, उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी होती है। उसके पीछे बैकएंड में बहुत उन लोगों को काम करना है। 1-2 लोग काम नहीं करते इसके पीछे। 55,000 इन्वेस्टरों को पैसा देना मामूली बात नहीं है। मान लो कि आप बोलेंगे कि फ़ौरन जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया पैसा, तो अगर गलत नंबर पे अकाउंट में चला गया तो क्या करोगे, कौन होगा जिम्मेदार। आप तो उन्हीं को फिर से सवाल करोगे। देर ही सही, कोई बात नहीं है। हाँ, जाते जाते मैं आप लोगों से और एक बात बता रहा हूँ, जो भी पैसा मिल रहा है खुशी से ले लो। बहुत कम पैसा आ रहा है, चंद लोगों को रिचार्ज का पैसा मिलेगा, चंद लोगों को जो है हो सकता है उनकी 2 व्हीलर की EMI के पैसे मिल जाएंगे, हो सकता है चंद लोगों को जो है घर का किराए के लिए पैसे मिल जाएंगे, वहाँ पे काम आ जाए। हो सकता है चंद लोगों को जो है स्कूल की फ़ीस शॉर्टेज होगी तो वहाँ पे जो है उनके लिए काम आ जाए, या बुक्स खरीदने के लिए काम आ जाए। मतलब पैसा कम आ रहा है, मायूस ना हो। शुक्र करो कि IMA एक ऐसा केस है जो पूरे कर्नाटका रियासत में जो है इससे पहले ऐसा कोई भी कंपनी में जो है ऐसा पैसा रिफंड नहीं हुआ है। हालांकि चंद लोग दावा करते हैं कि दूसरे कंपनियों में हुआ है, नहीं हुआ है। सिर्फ IMA में ही पैसा वापस आ रहा है, कम ही सही लेकिन आ रहा है। ये आने के बाद बाकी का और पैसा आने वाला है, इसके लिए हमें बहुत जद्दोजहद करना है। आगे मैं आप लोगों से जो है बताऊंगा कि क्या क्या तरीके हमको फॉलो करना है, कैसे हम लोगों को लड़ाई लड़ना है, कैसे हमको जो है बाकी के 1000 करोड़ जो है वसूल करना है, उसका रिफ़ंड का जो है ऑर्डर कोर्ट से को पुशअप करके जो है उसका भी ऑर्डर लेकर आना है। इसके लिए भी हमें बहुत जद्दोजहद करना है। तैयार रहिए। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करिएगा और साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ दोस्तों, एक बात है, हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। मैं सिर्फ दिन का 1 रुपये मांग रहा हूँ, यानी कि महीने का 30 रुपये। हमारा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9880324059। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।